वेलकम बैक दोस्तों। माइनर्स के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि क्यू कोइन एक्सचेंज ने ऑफिशियली जो है क्लाउड माइनिंग की सर्विस जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें अर्न के टैब में आपको यहाँ पर क्लाउड माइनिंग की सर्विस होगी। और ये एक माइनिंग करने का ना सबसे आसान, रिलायबल और ट्रस्टेड तरीका है, क्योंकि बाकी भी और भी वेबसाइट्स हैं जो क्लाउड माइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें स्कैम होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन क्यू क्वीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यू क्वीन ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हम ट्रेडिंग भी यहाँ पर करते हैं, बोट्स भी हैं ऑलरेडी। ये एक रिलायबल और ट्रस्टेड साइट है, यहाँ पर काफ़ी अरसे से यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर आपके साथ इस तरह का स्कैम होने का चांस नहीं है। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो ये मैं सबसे ज़्यादा आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप क्यू क्वीन की जो क्लाउड माइनिंग की सर्विस है वो बाय करें। अब यहाँ पर देखें तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से माइनिंग करनी है, कितनी कॉस्ट आएगी, और सारा मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने जब इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि क्लाउड माइनिंग की ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और पहली जो है सोल्ड आउट हो गई है और दूसरी जो है अभी ऑन सेल है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें क्लाउड माइनिंग है, उसके बाद यहाँ पर ये ना नाम लिखा है कि किसकी माइनिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, और कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए माइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नाम है ये हार्डवेयर का नाम है कि जो हार्डवेयर यूज़ होगी माइनिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखें तो थ्रेशोल्ड लिखा है, इसका मतलब है मिनिमम टेरा हैशेस आप कितनी बाय कर सकते हैं और कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए। अब यहाँ पर ये जो प्राइस लिखी है ना 22, ये तकरीबन $23 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मतलब इसका नहीं है कि $23 में आप 180 दिन तक माइनिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 टेरा हैशेस की स्पीड बाय करते हैं तो आपको 180 दिन के लिए कितनी कॉस्ट पड़ेगी, $23 की। और मिनिमम हम जो है यहाँ से 5 टेरा हैशेस की स्पीड बाय कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते, इस इतनी या इससे ज़्यादा हम करेंगे बाय। अब यहाँ पर है टिनोर कि कितने दिन के लिए माइनिंग होगी, 180 डेज़ के लिए, और एनुअल पर यील्ड प्रॉफिट आपको कितना होगा, 216%। ठीक है, ये अभी रिसेंट मार्केट की कंडीशन और डिफिकल्टी रेट के मुताबिक है, ये चेंज होता रहेगा। ये कंफर्म नहीं है कि आपने मतलब जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की उसको आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये एक एस्टीमेट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाती है अगले 180 दिनों में। अच्छा, यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी फीस। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 टेरा हैशेस बाय करते हैं तो एक दिन में 1 टेरा हैश स्पीड बाय करने की आपकी जो कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो होगी 6 सेंट, यानी $0.06। ठीक है, ये इसका मतलब है। और माइनिंग कब स्टार्ट होगी, 8 तारीख से, यानी आज जो है 4 मार्च आई थिंक। तो ये जो है मार्च, ये 8 तारीख से शुरू होगी, 8 मार्च 2022 से ये स्टार्ट होगी माइनिंग आपकी। तो ये तो जो है सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये अवेलेबल है, लेकिन ये पूरे 1 साल के लिए, ये 180 डेज़ के लिए था, 6 मंथ के लिए, और ये जो है आपके पास 1 साल के लिए अवेलेबल है। यहाँ से आप इसे बाय करके अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर भी बाकी चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एनुअल पर यील्ड आपको 106% होगा। अच्छा, बाय कैसे करना है, सिंपल, आप यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना अमाउंट होनी चाहिए, यूएसडीटी आपके जो है इसमें होने चाहिए, डॉलर आपके इस एक्सचेंज पर अवेलेबल होने चाहिए। अब ये देखें प्राइस $46 है। प्रोजेक्टेड डेली प्रॉफिट, यहाँ पर आपको डेली का कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप पर टेरा हैशेस पे आपको इतने बिटकॉइन का प्रॉफिट होगा। ज़्यादा भी हो सकता है प्राइस, अगर ज़्यादा, ये एडजस्ट होता रहता है। तो अब यहाँ पर ये बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखिए, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो है हम 5 टेरा हैशेस यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर बाय हैश रेट, अब हम कितना हैश रेट बाय करना चाहते हैं। मिनिमम हम 5 टेरा हैशेस और मैक्सिमम 20,000 टेरा हैशेस हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हम जितनी ज़्यादा हैश रेट बाय करेंगे, हमारी जो यहाँ पर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर 100 टेरा हैशेस लिखता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, $4,652। ठीक है, और ये मेरी कॉस्ट आएगी। और यहाँ पर आप देखें तो प्री पे का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चले, हम मिनिमम $100, 100 टेरा हैशेस बाय करना चाहते हैं, हमारी कॉस्ट है कि 4,652 यूएसडीटीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। आप चाहें तो पहले इसकी अलग से पेमेंट अभी से कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप पहले ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल $100 आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये कितने दिन की कॉस्ट बनेगी, ये 16 दिन की बनेगी, 16 दिन और तकरीबन 16 घंटे की। ठीक है, अगर आप 1,000 कर दें तो ये 166 डेज़ की। अब इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी वो आपकी इस अमाउंट में से डिडक्ट होगी, आपकी टोटल पे आप जो फिर पेमेंट करेंगे ये
और प्लस ये, तो आपने टोटल जो है पेमेंट कितनी करनी है डॉलर के अंदर, वो मैं अभी आपको नीचे सारी ओवरव्यू आ जाएगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप ये पेमेंट नहीं करते, आप चाहते हैं कि जी मैं ये प्रोवाइड नहीं करना चाहता, तो दूसरा है नो रीपेमेंट। नो रीपेमेंट से ये होगा कि आपकी जो अर्निंग होगी ना उसी में से डिडक्ट होता जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये यूज़ कर लें, चाहे तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो फिर आप ये नो नो रीपेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी माइनिंग होगी उसके लिए आपको सिर्फ ये वाली अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर जो प्रॉफिट होगा ना उसमें से जो अर्निंग आपकी हो रही है उसी में से ये डिडक्ट होती रहेगी। अब यहाँ पर आप पैरामीटर्स वगैरह लिखें कि कौन सा आर्ट माइनर यूज़ होगा। अब ये देखें मॉडल नंबर आर्ट माइनर है, एफिशिएंसी उसकी लिखी है, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं। अब पे आउट आपको कब होगा, यहाँ पर 4 बजे से 10 बजे के दरमियान ये यूटीसी टाइम है। इसका मतलब ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे से 1 बजे, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे का टाइम बनता है तकरीबन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट यहाँ पर बता रहा है कि आपने कौन सा पेमेंट चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वही जो आपको बता दिया कि एक है कि आपकी जो अर्निंग स्टार्ट होगी जब तो उसी में से डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं इसके अलावा। अच्छा, यहाँ पर ही आपको एक ग्राफ शो कर रहा है कि आपकी अर्निंग कितनी होगी एनुअल पर यील्ड, ठीक है। ये डेली प्रॉफिट आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ये चेंज होगा। यहाँ पर तो खैर एक स्टेबल अभी जो करंट कंडीशन चल रही है उसके लिहाज से दिया है। और ये एनुअल पर यील्ड सालाना भी आपको एक एवरेज बता देता है कि आपका जो प्रॉफिट है ये क्या होगा। ये दोनों चेंज हो सकते हैं, प्राइस पे डिपेंड करता है। अब ये प्रोडक्ट की डिटेल है, वरियन इसका, ये जो हार्डवेयर यूज़ होगी माइनिंग के लिए उसका ये वरियन और डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसे वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रीपेमेंट आपकी नहीं होगी। अगर आपने एक दफ़ा ऑर्डर बाय कर लिया तो आप जो हैं यहाँ से रीपेमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें कि आपकी जो टोटल हैश रेट है वो कितने पैसे बनेंगे उसके, वो लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस अभी $0 है, यूएसडीटी है। तो क्योंकि अभी ये कॉस्ट यहाँ पर ऐड नहीं हुई, अभी फर्स्ट मंथ जो है आई थिंक फ्री चल रहा है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर कॉस्ट ऐड नहीं है। और टोटल जो है हमने पेमेंट करनी है ये, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला भी ऐड कर दें तो फिर हमारी ये बढ़ जाएगी। ये देखें मैं आपको बता दूं तो ये देखें 4752 यूएसडीटी हमें पेमेंट करने पड़ेंगे। और जो आप पेमेंट करेंगे वो रिटर्न नहीं होगी। एक तो आपने जो है ये चीज़ सोचनी है, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, 5 टेराहैश से आप शुरू करें। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, तो ये माइनिंग करने का ना सबसे आसान तरीका है। यहाँ तक कि नाइस हैश से भी माइनिंग करने का ये आसान तरीका है। और ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये क्योंकि एक्सचेंज ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये रिलायबल है, यहाँ पर स्कैम होने का चांस नहीं है। या इससे पहले भी मैं बहुत सारी इस पर वीडियोज़ बना चुका था कि आप और भी माइनिंग सर्विसेज हैं जहाँ जिनको आप यूज़ करके, जेनेसिस माइनिंग सर्विसेज हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है ये क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन वो जो है ना उसमें कुछ भी हो सकता है, वो रिलायबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ क्लाउड माइनिंग की सर्विसेज हैं, उनका कोई वो इतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं है जिस तरह से ये क्यूकॉइन एक्सचेंज है। यहाँ पर एटलीस्ट आप इनको अप्रोच तो कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी इनकी चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लाउड माइनिंग करनी है तो फिर क्यूकॉइन की जो ऑफिशियल क्लाउड माइनिंग की सर्विस है आप इसे यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने सबमिट ऑर्डर करना है। सबमिट ऑर्डर करेंगे तो ये देखिए मेरा बैलेंस इनसफिशिएंट है, तो मेरी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और रीपेमेंट नहीं होगी। आपने यूएसडीटी के अंदर पेमेंट करनी है और जो भी आप करेंगे, अगर हम वैसे मिनिमम यहाँ पर देखें अगर 5 की तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, ये देखें $232 हमारी कॉस्ट आएगी मिनिमम। अगर हम मिनिमम सिलेक्शन करते हैं $232 में हम यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमारी माइनिंग होगी 1 साल तक के लिए, ठीक है। 1 साल तक के लिए हमारी माइनिंग होगी, फिर जो भी हमारा एस्टिमेटेड यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।